अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की एक क्लिप इत्तिहाद के हवाले से बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने देवबंदी उलमा से ये कहा था कि मैं आप लोगों से इत्तिहाद करने के लिए तैयार हूँ, आपको गले लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या थी आप लोगों ने क्लिप में सुना है। लेकिन अभी देवबंदियों के एक आलिम जिनका नाम है मौलाना मुजम्मिल साहब, उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बहुत करारा जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद दो छोटी छोटी क्लिप आपको बहुत ज़रूरी देखना है। तो आइए पहले देवबंदी आलिम दीन का ये जवाब आपको सुनाते हैं। मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम समझ रहा है। ये यूट्यूब क्या आ गया, बोलना क्या आ गया, वो अपने आप को अपने पूरे मसलक का इमाम समझ बैठा है। जरा अंधेरे में अपने कमरों के आईनों में बैठकर देख लो कि तुम्हारी हकीकतें क्या है। अभी करीब में मुल्क के एक नौजवान आलिम, पता नहीं कि आलिम है कि नहीं है, जिनको सलमान अज़हरी साहब कहते हैं, उन्होंने उलमाए देवबंद और मसलके देवबंद से इत्तिहाद का पैगाम दिया। अरे जानते नहीं जानते हैं, सलमान साहब जान रहे नहीं जानते हैं, हजरत जान रहे नहीं जा रहे, क्योंकि मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं मुसलमानों के हक में। अब मुसलमानों का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई तकरीर में यही कहता है मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। मैं तो पहले ही से जुमले को जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। अजीब बात है, ईमान अभी कामिल नहीं हुआ, इत्तिहाद लेकर क्या करेंगे। आमाल में कामिल नहीं, इत्तिहाद लेकर क्या करेंगे। तकरीबन 60-65 साल जो हुकूमत राज करी, उसके हालात, फिर अब मौजूदा हुकूमत का जुल्म, सबको सामने रखो, नतीजे निकल कर आ जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इत्तिहाद तो जरूरी है। एक मौलाना है मुल्क के अंदर हमारे, जिनका नाम सलमान अज़हरी साहब, उन्होंने इत्तिहाद की दावत दी उलमाए देवबंद को, मसलके देवबंद को। अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। देवबंदी, बरेलवी, मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद सब एक हो जाना चाहिए। लेकिन इत्तिहाद की दावत देने के बाद उन्होंने जिन शराइत को रखा, उनसे उनके अकल का मेयार मालूम हो रहा है। मैं अकरम से लड़ लिया या अकरम मेरे से लड़ लिए। अकलमंद सोचो, अकलमंद। तुमना बयान करना आता है, हमना नहीं आता। तुमना ही कहना आता है, हमना कहना नहीं आता। तुम्हारे पास ही मालूमात है, हमारे पास मालूमात नहीं है। तुम्हारे पास हमारे उलमा का अगर हाल है तो हमारे पास तुम्हारे उलमा का भी हाल है। और मुझे साफ कहने दो, हमारे कासिम नानोतवी अलैहि रहमा, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्गों की किताबें अगर तुम्हारे पास हैं तो फिर तुम्हारे अकाबिर की भी किताबें हमारे पास है। तुम ही को खोलना नहीं आता, हमको भी खोलना आता है। आप सलमान अज़हरी साहब इत्तिहाद का पैगाम देते हैं, दावत देते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है सलमान अज़हरी साहब से कि आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या पूरे अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं। अगर अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं, पहले उन लोगों का नाम भी तो पेश करो। आप आगे बढ़कर पीछे वाले पीछे रह गए, फिर हम आगे बढ़े तो तुम्हारे बड़े जो हैं वो हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे ये तो हमारे तरफ से नहीं, इस बच्चे की तरफ से है। पहले ये बताओ, आप अपने मसलक के हैं क्या? अमीर है, रहबर है, कायद है, या मुत्तफक अलैह शख्सियत है? आप लायर हजरात भी बैठे हुए हैं और मेरे इस जुमले को समझते होंगे। एक मैं दलील पेश कर रहा हूं, दावा पेश कर रहा हूं। आपके मसलक के और भी तो बड़े हैं ना।
आपके मसलक के और भी तो बड़े हैं ना। अगर आपने किसी जलसे में बैठकर, बेहतरीन कुर्सी में बैठकर, बेहतरीन इमामे और वास्कोट में बैठकर आपने उलमाए देवबंद को दावत इत्तिहाद दिया, सादा सीधा दे देते तो फिर बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन मैं उस बात पर आने से पहले सलमान अजहरी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, ये दावत इत्तिहाद तन्हा आपकी दावत है या आपके पूरे मसलक की दावत है? इसका तो इजहार करो। इसके लिए सलमान अजहरी साहब, आप जब गिरफ्तार हुए तो आपकी गिरफ्तारी का दर्द हमको भी था, हमने भी दुआएं दी हैं, लेकिन जब बात करने का मौका आता है तो हम बात हक की करते हैं। सबसे पहले आप अपने मसलक की इस्लाह कीजिए, बाद में इत्तिहाद की दावत दीजिए। अब जरा ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि सुन्नी और देवबंदियों में इत्तिहाद होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। आइए वीडियो देखिए। नोटिस ने माहौल को गर्म कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मस्जिद को गिराने का आदेश गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने दिया है। जीडीए ने इस मस्जिद को अवैध निर्माण बताया है। जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया है कि अगर मस्जिद कमेटी इसे 15 दिनों के भीतर नहीं गिराती है तो इसे तोड़ने का खर्च इसे बनाने वालों से वसूला जाएगा। जीडीए की ओर से ये नोटिस आने के बाद से मस्जिद मामले में शहर के मुस्लिम इलाकों में चर्चाओं का दौर जारी है और मस्जिद को बचाने के लिए संबंधित लोग कानूनी दांवपेच में लगे हैं। इसी बीच मस्जिद मामले में मंडल आयुक्त कोर्ट में एक अपील दाखिल की गई है, जिसमें 25 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल लोग शहर के कद्दावर मुस्लिम नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि जो जीडीए की तरफ से ये नोटिस आई है तो इस ताल्लुक से जो है अपना वो नोटिस वापस ले लें और बैठक कर लें। हमारे जिम्मेदारों से जो है एक बैठक हो जाए, बातचीत के जरिए से इस मसले को सुलझा लें, हल कर लें। बाकी जो है मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं, क्योंकि उनका शहर है, इस मस्जिद के तोड़ने की वजह से किसी को फायदा नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं कि ये मस्जिद से छेड़छाड़ न करें और ये धार्मिक स्थल है और आप तो धार्मिक स्थलों का जो है बहुत इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। तो ये वीडियो आपने देखी मस्जिद की, गोरखपुर की ये मस्जिद है, मस्जिद अबू हुरैरा। इसे तोड़ने का काम भी मुसलमानों को ही दिया गया है कि आप खुद अपनी मस्जिद 15 दिन के अंदर अंदर तोड़ दीजिए। 15 दिन के बाद हम इस मस्जिद को तोड़ेंगे और मस्जिद में तोड़ने का जो भी खर्च आएगा वो जिन लोगों ने मस्जिद तामीर की है, बनाई है, उनसे वसूल किया जाएगा। एक और मस्जिद मैं आपको दिखा रहा हूँ, मदीना मस्जिद कुशीनगर के यूपी में है। ये आप देख लीजिए। कुशीनगर के हाटा नगर स्थित मदनी मस्जिद विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। मस्जिद के प्रमुख पक्षकार और हाजी हामिद के बड़े बेटे शाकिर खान का हार्ट अटैक से निधन हो गया। शाकिर खान को गुरुवार शाम को हार्ट अटैक आया था और उन्हें तत्काल लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार की सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार का कहना है कि मस्जिद पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद से वो गहरे सदमे में थे। गौरतलब है कि 9 फरवरी को 26 वर्ष पुरानी मदनी मस्जिद पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और इस दौरान 13 थानों की 120 से ज़्यादा पुलिस फोर्स की मौजूदगी थी। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, ये थी मदीना मस्जिद यूपी के कुशीनगर में, जिसको है ना ढा दिया गया, इसको मुनहदिम कर दिया गया। और जो शाकिर खान थे, ठीक है, इस सदमे में कि हमारी मस्जिद ही ना रही तो अब हम जी करके क्या करेंगे, बहुत गहरे सदमे में चले गए और उन्हें अटैक आया और वो इस दुनिया को रुखसत है ना करके चले गए। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, अबू हुरैरा मस्जिद को 15 दिन में गिराने की मांग की जा रही है। 15 दिन में उसको गिराया जाएगा। मदीना मस्जिद गिर चुकी है, सैकड़ों मस्जिदें हमारी शहीद हो चुकी हैं, लेकिन हम सुन्नी देवबंदी आपस में भिड़े हुए हैं। मेरा कहना यह, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इत्तिहाद की जो शर्त लगाई थी वो ये कि आप जो 4 उलमाए किराम ने जो अक़ीदे लिखे हैं अपनी किताबों में, उससे बरात कर लें, ठीक है, कि हम उनको नहीं मानते। लेकिन मैं इस इत्तिहाद के हवाले से कहना चाहता हूँ, मेरी राय ये है कि देवबंदियों के जो भी अक़ीदे हैं वो उनको मुबारक हो और हम सुन्नियों के जो अक़ीदे हैं वो हमें मुबारक। और
मुसलमानों के हुकूक के खातिर मुल्क के हालात के मद्देनज़र जो आजकल हो रहा है, इस लिहाज से इत्तिहाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब मस्जिद पर बुलडोज़र चलता है, बुलडोज़र कार्रवाई होती है, मस्जिद को शहीद किया जाता है, तो ये नहीं देखा जाता है कि ये सुन्नी की मस्जिद है या देवबंदियों की मस्जिद है। जब किसी मुसलमान की लिंचिंग होती है तो ये नहीं देखा जाता है कि ये सुन्नी है या फिर देवबंदी है या वहाबी है। तो इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। और अभी आपने देखा कल बरेली की दानिया नाम की लड़की अपने घर से भाग गई। तो मुल्क के जो हालात हैं, ठीक है, संगीन माहौल है, तो ऐसे हालात में इत्तिहाद होना ज़रूरी है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।